नमस्कार, मैं संदीप चौधरी। मैं आज आ गया हूँ सेक्टर 3, जहाँ पर राजा नाहर सिंह का महल है और उनके वंशज से आज बात करेंगे आखिरकार राजा नाहर सिंह कौन थे। वैसे तो वो अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है, मगर उनके वंशज से उन्हीं की जो है उनके बारे में पता करेंगे और जानेंगे आखिरकार राजा नाहर सिंह थे कौन। जी, पहले तो सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुनील तेवतिया हूँ, राजा नाहर सिंह की छठी पीढ़ी हूँ और ये मेरे पिताजी हैं, साथ में बैठे हैं राजकुमार जी। 50 सालों से यही कार्यक्रम इन्होंने ही शुरुआत करी थी इनकी। जब तक लोग इतिहास में राजा नाहर सिंह को जानते नहीं थे, न इतिहास में उनके बारे में कोई जिक्र आता था, क्योंकि ये दबाया गया अंग्रेजों के द्वारा। जो भी 3 दिन तोप चलाई अंग्रेजों ने बल्लौड़ किले पे कि कोई इनका वंशज आगे राज नहीं कर सके। और जो सबसे बड़ा इतिहास अगर देखना है तो राष्ट्रपति भवन के चारों तरफ दिखाई देता है। पटियाला हाउस, सिंधिया हाउस, ये वो थे जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, क्योंकि राष्ट्रपति भवन उस टाइम वाइसरॉय रहता था, तो अपने चमचों को इन्होंने प्लॉट दिए थे। बाकी तो रियासतें तो 566 के करीब थी हमारे देश में, बाकी कहाँ गए? जयपुर वाले बच गए, सिंधिया बच गए, गायकवाड़ बच गए, उनकी संपत्तियाँ तो बच गई, बाकी सबकी छीन ली गई। तो अब उस इतिहास को जिंदा किया मेरे पिताजी ने, राजकुमार जी ने, 50 सालों से। और 2 समूह और जुड़ गए हैं चौधरी समाज को लेके या जाट समाज को लेके, उन समूह के बारे में क्या कहेंगे आप? कोई नहीं, समूह अच्छी बात है। अगर समाज में कोई राजा नाहर सिंह कार्यक्रम करता है उससे हमें कोई एतराज़ थोड़ी है। अच्छा है, अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम तो जो करते आ रहे हैं, हमारा तो एक प्रेरणा है कि हमें करते रहना हो। आज एक प्रोग्राम रखा गया था, आप जहां बताया जाता है जैसे कि आप राजा के वंशज हैं, आपका भी नाम नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रोष है आपके? तो बिल्कुल है जी। जिस राजा नाहर सिंह के नाम पे वो कर रहे हैं, जो आदमी कल रात को मेरे से माफ़ी मांग रहा था आधे घंटे फ़ोन करके, उस आदमी ने मंच पर जाने के बाद मेरा नाम तक नहीं लिया, तो अफसोस तो जरूर होगा। और उसी मेरे ही वंशज, मेरे परिवार के राजा के ऊपर और कार्यक्रम कर रहा है, तो मुझे तो तकलीफ होनी जायज़ है। अब 9 जनवरी के भी बता रहे हैं आप, 9 जनवरी को राजा शहीद दिवस है, उसमें क्या कार्यक्रम रहेगा? उसमें मुख्य अतिथि माननीय अभय सिंह चौटाला जी होंगे और ये कार्यक्रम इस बार पार्टी 9 जनवरी को शहीद दिवस है, जन्म दिवस है, बलिदान दिवस होता है, बलिदान दिवस होता है 9 जनवरी को। और इस बार चौटाला साहब ने कहा कि हम पार्टी स्तर पर इसे हम मनाएंगे। कहीं ना कहीं देखो जी, बता रहे हैं कि जो 9 जनवरी को बलिदान दिवस मनाया जाएगा बल्लभगढ़ के नाहर सिंह महल में, और उसी के साथ मैं बता दूं कि दशहरा ग्राउंड में जो ये प्रोग्राम है पूरा करा जाएगा। लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे और राजा नाहर सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। मैं संदीप चौधरी, BBM फैजाबाद। नहीं, हमें बुलाया ही नहीं, हम पहुँचते कहाँ से? कहीं ना कहीं आपके ही जो है वो राजा नाहर सिंह के, यानी कि आपके जो बुजुर्ग परिजन थे, उनके ही उस पर कार्यक्रम रखा गया था और उसके बावजूद कोई इनविटेशन नहीं था आपके पास? क्या ना, कोई इनविटेशन नहीं था। ये 40 सालों से हमारे प्रोग्राम में आता रहा है। हम इनविटेशन भी देते थे, इसे बुलाते थे, स्टेज पे बैठाते थे, बुलवाते थे और अकेला आता था, एक आदमी कभी लेके नहीं आया फालतू। तो ये हमें काहे को बुलाएगा? ये तो एक लगा के 25,000 की मूर्ति, और ये अपने आप को ये सोच रहा है मैं ही राजा नाहर सिंह हूँ। राजा नाहर सिंह तो सबका था, वो देश के लिए कुर्बानी दी थी उसने। हमें तो जायदाद मिली उनके खानदान के नाम पे, हम तो उनके लिए करते रहे हैं, करते रहेंगे। हमें क्या है, हमें कोई बोझ थोड़ी लगता है। तो इस कार्यक्रम से आपको क्या लगता है, ये राजनीति के लिए किया गया है? हाँ, ये सब अपना वो तुक्का सूद रहे हैं और उसमें ये कि इससे सोच रहे हैं कि भाई हमें वोट मिलेंगे, हम इससे अपनी छवि जनाएं। इनकी छवि थी नहीं किसी की भी, एक दूसरी पार्टी है उसने तहसील में लगाई हुई है, तो वो लोग भी ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ जाने। बाहर के आदमियों ने एक मीटिंग करी, हमने उसमें 2 लाख रुपये दिया। हमारे पास है जी मूर्ति बना रहे, मैंने फिर बोला कुछ दो, मैंने कहा 2 लाख ले जा तू। हमने उसमें भी सहयोग किया। राजा नाहर सिंह का जहाँ बात है कि हम सहयोग करेंगे।